इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2024 विषय विज्ञान पेपर नंबर 5 के सेक्शन ए का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, नीचे में से कौन सा युग्म यानी जोड़ी योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा तो डी ऑप्शन आएगा। तो डी टमाटर, उसमें दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर ये जो है वो युग्म यानी जोड़ी योग्य नहीं है, कारण कि टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल नहीं होता, इसलिए ये कथन यानी ये जोड़ी योग्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, एथेन अणु का अणुसूत्र C2H6 है। इसमें हमको बताना है कि कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है और 3 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ जुड़े हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 सहसंयोजक आबंध होता है। तो यहाँ पर आएगा 7 सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। तीसरा हमारा प्रश्न है, शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त बनता है। तो शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त बनता है। तो आएगा फेफड़ा, ऑप्शन डी हमारा सही आएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे में से किस भौतिक राशि का मात्रक kWh है यानी किलोवाट आवर है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ए कार्य का जो मात्रक होता है वो kWh है, अथवा तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक kWh हो सकता है, पर यहाँ पर कार्य आएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रकाश की तिरछी किरण कांच में से हवा में प्रवेश करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, कांच में से हवा में जा रही है यानी सघन से विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जाएगी तो लंब से दूर भागती है, तो लंब से दूर जाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा सी, लंब से दूर जाती है। छठा हमारा है, भारतीय पंचांग के अनुसार किसी दिन का वास्तविक सूर्योदय 6:32 है। तो सूर्य क्षितिज में खाली जगह बजे दिखाई देगा, तो 2 मिनट पहले सूर्योदय हमको दिखाई देता है, इसलिए 6:30 पर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आएगा 6:30। अब देखिए यहाँ से हमारे खाली जगह शुरू हो जाती है। सातवां प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक खाली जगह है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मैथेन होता है, 75% होता है, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन, तो मैथेन। आठवां प्रश्न है, परिनालिका यानी सोलेनॉइड के अंदर के विस्तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर खाली जगह ऐसी सुरेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर परिनालिका यानी सोलेनॉइड के अंदर के विस्तार में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, तो यहाँ पर आएगा समांतर। नौवां प्रश्न है, खाली जगह खनिज तत्व की मदद से प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन। 10वां प्रश्न है, मटर के लंबे जिसकी जीन संरचना कैपिटल टी और बोने स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराने पर सभी ही पौधे लंबे मिलते हैं, कारण कि लंबापन यह खाली जगह लक्षण है। तो आपको लिखने का प्रभावी लक्षण है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर हमारा आएगा प्रभावी लक्षण। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष में से गुजरती आपतित किरण परावर्तन होकर के खाली जगह में से गुजरती है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष में से जो गुजरती किरण है वो परावर्तन होकर, यहाँ पर मुख्य अक्ष की जगह पर मुख्य फोकस होना चाहिए था, तो मुख्य फोकस होता तो हम बोल देते कि वो समांतर हो जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं, इसलिए आएगा यहाँ पर F मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो हमें याद रखना है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर आपतित हो तो परावर्तन होकर मुख्य फोकस से गुजरती यानी F से गुजरती है। 12वां प्रश्न है, सीना बार का अणुसूत्र खाली जगह है। सीना बार का अणुसूत्र हमको मालूम है HgS, मरकरी सल्फाइड, तो यहाँ पर आएगा HgS। अब यहाँ से हमारे सत्य और असत्य कथन चालू हो जाते हैं। 13वां है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 आयोनिक आबंध होते हैं। तो देखिए MgCl2 है, इसलिए यहाँ पर Mg क्या होता है कि 2 Cl से जुड़ा है, इसलिए 2 आयनिक बंध होते हैं, कथन सत्य है। तो यहाँ पर आएगा कथन सत्य है। 14वां प्रश्न है, बीज की रचना में भ्रूणाग्र भावी परोह और भ्रूण मूल भावी मूल के रूप में होता है। तो ये भी कथन सत्य है, क्योंकि बीज के आगे के भाग से परोह बनता है और पीछे के भाग से मूल बनता है, इसलिए ये कथन सत्य है। 15वां प्रश्न है, परितारिका यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता नहीं है। ये कथन असत्य है, क्योंकि परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये कथन सत्य है, लेकिन इसमें नहीं लिखा, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, खेत के मिट्टी की pH 6.5 से कम हो तो किसान जिप्सम मिलाते हैं। गलत, यहाँ पर आएगा चूना मिलाते हैं, इसलिए जिप्सम लिखा, इसलिए ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर आएगा असत्य। अब जो हमारे सवाल है वो एक एक वाक्य के उत्तर है और सही जोड़े मिलाने हैं। 17वां प्रश्न है, हमारे भोजन में किसकी कमी से गोइटर रोग होता है। तो याद रखने का, आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग होता है। 18वां प्रश्न है, स्पायरोगायरा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्पायरोगायरा के अंदर बहुखंडन देखने को मिलता है। नहीं, स्पायरोगायरा के अंदर यहाँ पर किस प्रकार का अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आएगा अवखंडन, तो उत्तर में आएगा अवखंडन। तो अवखंडन, क्योंकि स्पायरोगायरा तंतु जैसा होता है, इसके तंतु अनेक खंडों में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अवखंडन। 19वां प्रश्न है, नीचे में से योग्य न हो ऐसी जोड़ी युग्म ढूंढ कर लिखो। तो नीचे में से योग्य न हो ऐसी जोड़ी हमको ढूंढ कर लिखनी है। तो यहाँ पर आएगा बी आएगा आंख की समंजन क्षमता, यह आ जाएगा कमजोर आंतर त्वचा। तो ये गलत है, तो ये हमारा युग्म जो है वो असत्य है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा बी, आंख की समंजन क्षमता। ये एक हमारी क्या है कि जो सीलियरी स्नायु है वो कमजोर हो जाती है, जिससे लेंस आवश्यकता अनुसार मोटा पतला नहीं हो पाता, तो ये समंजन क्षमता के कारण होता है। तो यहाँ पर आंतर त्वचा ऐसा कुछ योग्य नहीं है। 20वां है, प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र। पार्श्व बोला यानी समांतर, तो सूत्र होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कई बार यहाँ पर पार्श्व यानी पैरेलल बोलते हैं, तो 1/rp भी लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो हम लिखेंगे 1/r और 1/rp लिखो तो भी चलेगा, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जोड़े मिलाइए आलू के लिए, तो आलू में क्या होता है कि
जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रकांड के द्वारा। यहाँ पर आएगा प्रकांड। बायोफिल्म यानी पर्णफुटी में पर्ण की किनारी पर कलिकाएं उद्भव होती है, जिससे होता है। यहाँ पर आएगा 21वें का 2 और 22वें का 1। तो यहाँ पर आएगा 22वें का 1। 23वां है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के लिए हमारे को याद रखना है द्वितीय उपभोक्ता है। और तृणाहारी जो है उसमें आएगा कि तृणाहारी के लिए तृणाहारी हमारे आएंगे सौर्य ऊर्जा के रूपांतरक है। नहीं, तृणाहारी है तो तृणाहारी में आएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। सर्वाहारी में आएगा द्वितीय उपभोक्ता। तो याद रखना है कि सर्वाहारी में द्वितीय उपभोक्ता और तृणाहारी के लिए आएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता दिया है इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा तृणाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वाहारी में द्वितीय उपभोक्ता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद।